रेबीज़ एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इतनी ख़तरनाक कि अगर आपको रेबीज़ हुई तो 100% फेटल है, यानी कि 100% जानलेवा। पूरे वर्ल्ड में करीब 50,000 रेबीज़ के केसेस हर साल देखे जाते हैं, जिसमें कि 18 से 20,000 अकेले इंडिया में हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रे डॉग्स या बाकी डॉग्स से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, और अगर वो आपको काट जाते हैं तो उसका इलाज कैसे करें। सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखें। अगर आप वॉक पर जाते हैं सुबह सुबह या ऐसे एरिया में जाते हैं जहां आपको पता है कि स्ट्रे डॉग्स हैं काफ़ी, तो कोशिश करें एक स्टिक लेके जाएं अपने साथ, या कम से कम एक भारी बैग या कोई जैकेट, ऐसी कोई चीज़ लेके जाएं। अगर कोई डॉग आपको अटैक करता है तो कोशिश करें पहले तो उसको स्टिक से डराने की, या फिर आप उसको बैग्स यूज़ कर सकते हैं या अपनी जैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि उस एरिया से जल्द चले जाएं। ये भी ध्यान रखें कि डॉग्स अनप्रोवोक्ड बहुत कम अटैक करते हैं, तो या तो आप ही उन्हें छेड़ रहे हैं, या फिर अगर उनके आसपास छोटे बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉग्स आपको अटैक कर सकते हैं। तो अगर किसी डॉग के आसपास छोटे बच्चे दिख रहे हैं तो उनसे बहुत दूर रहें, और अगर कोई डॉग आपको विजिबली बहुत बीमार दिख रहा है तो उससे ज़रूर दूर रहें, क्योंकि वो इरिटेबल हो सकता है। अगर डॉग अटैक करते हैं आपके ऊपर तो कोशिश करें कि अपने वाइटल पार्ट्स उनसे दूर रखें, जैसे कि अपना फेस, नेक, हैंड्स वगैरह को उनसे दूर रखें, क्योंकि यहाँ पर बाइट होने से रेबीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप गिर जाते हैं तो इमीडिएटली पेट के बल टर्न हो जाएं, ताकि आपका फेस दूर रहे, और अपने कान और गर्दन को ढक लें ताकि उस पर बाइट ना हो और आपको रेबीज़ होने के चांसेस कम हो। एक बार बाइट हो जाता है तो इमीडिएटली उठकर उस एरिया से दूर हो जाएं। उस वुंड को अच्छी तरह पानी और साबुन से धोएं, ताकि उसमें से जो खून है या डॉग्स की जो सलाइवा है, लार है, वो आप अच्छी तरह साफ़ कर सकें। उसके बाद उस वुंड को कवर ना करें, उसको ओपन रखें और एक एंटी बैक्टीरियल क्रीम, कोई भी सिंपल क्रीम उस पर लगा लें, और इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर उस वुंड में से बहुत खून निकल रहा है या बहुत डीप वुंड है या ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उसमें एक साफ कपड़ा उस पर ढक सकते हैं, ताकि ब्लीडिंग को रोकने की आप कोशिश कर सकें। इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन इज़ द ओनली प्रिवेंशन, वैक्सीन इज़ द ओनली सेवियर। रेबीज से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और जो शॉर्ट तरीका है। तो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे। अगर तो वुंड बिल्कुल एक खरोच जैसा है, या स्क्रैच है, या सिर्फ सूजन है, एक्टिवली ब्लीड नहीं कर रहा है, तो उस पर वो वुंड पर एक छोटा सा क्रीम लगा देंगे और आपको एंटी रेबीज वैक्सीन का फर्स्ट शॉट दे देंगे। लेकिन अगर वुंड बहुत डीप है, उसमें से मांस दिख रहा है अंदर से, या ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर वुंड आपका जैसे मैंने बताया फेस या नेक या हैंड्स पर है, जो क्लोजर टू ब्रेन है, तो फिर आपको एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि एक महंगे इंजेक्शन है, नॉट जस्ट द सिंपल वैक्सीन। तो पहला शॉट आपको अगर आज लगेगा तो दूसरा 3 दिन बाद, चौथा 7 दिन बाद, पांचवा 14 दिन बाद लास्ट शॉट लगेगा। अगर आपका पेट डॉग है या आपके आसपास ही वो डॉग रहता है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कंटिन्यूसली, तो अगर वो 10 दिन बाद भी बिल्कुल हेल्दी घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, अलाइव है, तो आप जो 7 दिन के बाद वाला 14 दिन और 28 दिन वाला शॉट था वो आप मिस कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड, क्योंकि डेफिनेटली वो डॉग को रेबीज़ नहीं है। अगर उसको रेबीज़ होता तो 10 दिन के अंदर अंदर सिम्टम्स डॉग में दिखने लग जाते। तो अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉग्स को ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं, उनको वैक्सीन ना छोड़ें। अपने पड़ोसी अगर आपके कोई
डॉग्स पेट रखते हैं तो उनको भी मोटिवेट करें कि भाई सबको वैक्सीन लगनी बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी को डॉग बाइट हो तो उसको पोस्ट एक्सपोजर रेबीज़ वैक्सीन ज़रूर दिलवाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर कोई भी और सवाल हो डॉग बाइट्स के बारे में या प्रोटेक्शन के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में, तो एक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम जल्द ही आकर जल्द से जल्द सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।